बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से माम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे. So, hi everyone, welcome back again to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely fine. And today you are here in order to know something related to IT and all only. IT software and all only, because I make content related to IT software industries, college reviews, placement review, technology reviews and more. So let's start the video. Basically this video is for all the first and second year student of college and all, that how they can prepare themselves in order to get a better placement that they can. Actually, I am just pointing out the few of the mistakes that generally happen during your college days, and which make you regret that you feel after you pass out, that if you have done this, it would be a better career, it would be better for you now. ऐसा होता है, सीन ऐसी होती है बहुत सारी. सो मैं सोचा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियोस देखते हैं कि कॉलेज में KIT में एडमिशन ले या सारे में एडमिशन ले, तो जो भी देखते हैं 40-50 जो भी होंगे, 100, 500, 1000, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं, मतलब इनिशियली, मतलब जो अभी कॉलेज में एंट्री किए हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के. सो आई वॉन्ट टू मेक देम क्लियर दैट हाउ दे कैन प्रिपेयर, बिकॉज सबके लिए मैं अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाता हूँ. लास्ट वीडियो मैंने, मतलब एक वीडियो मैंने बनाया रिगार्डिंग द स्टूडेंट जिनकी प्लेसमेंट 1 मंथ के बाद है, तो उनको तो मैं नहीं ना बोलूंगा बैठ के, मतलब कि उनके लिए कुछ अलग मतलब टिप्स दूंगा, बट हाँ टिप्स ट्रिक्स दूंगा कि हाउ दे कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट दे कैन. बट हाँ, जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में, वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनको बेहतर ऑप्शन मिले. जनरली कॉलेज में क्या होता है यार, जनरली प्राइवेट कॉलेज में तो मैं देखा हूँ, मतलब मेरे खाली कॉलेज में नहीं, मैं अदर भी प्राइवेट कॉलेज में देखा हूँ, लोग मार्क्स के लिए मरे हुए पड़े रहते हैं. मार्क्स के लिए मरे हुए हैं. 9 CGP उनको चाहिए, 9.5 आ रहा है तो 10 चाहिए, 9 आ रहा है तो 9.5 चाहिए, 8.5 आ रहा है तो 9 चाहिए, और 8 आ रहा है तो 8.5 चाहिए. समथिंग लाइक दैट. भूख खत्म नहीं होती है CGPA की. रगड़ रगड़ के गधा जैसा असाइनमेंट लिखते हैं, जमा करते हैं, और उनकी मार्क्स कलेक्ट कर करके क्यूमुलेटिव बना के अपनी CGPA को बड़ा करते हैं. एट द एंड your skills will matter, your personality will matter, how you learn the things that will matter, and yes, how you upscale yourself in next 4 year, that will matter. Okay, that assignment that you are giving, yes, that definitely can give you little more CGPA, but yes, that's definitely not going to give anything in spite of your punctuality. उससे ज़्यादा आपको कोई स्किल्स वो नहीं दे रही है, कोई आपको पॉजिटिव एडवांस नहीं दे रही है आपके लाइफ में. रियली बता रहा हूँ. असाइनमेंट, कॉपी पेस्टिंग, लैब रिकॉर्ड्स को छापना, अगर आप खुद से कर रहे हो दैट्स गुड, मतलब कुछ भी कर रहे हो खुद से, पूरा एफर्ट डाल रहे हो, अपने से लिख रहे हो, दैट्स गुड. अब मैं ये नहीं बोलूंगा यार बैठ के सब लोग अब लैब असाइनमेंट खुद से लिखने लगो. ऐसा बोलने के लिए मैं एकदम प्रैक्टिकल वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्या आपको करना चाहिए. अब ये मैं सजेस्ट नहीं करने आया हूँ कि यार अपने से लैब असाइनमेंट करना, यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है. जिनको इंटरेस्ट है वो करें, जिनको नहीं इंटरेस्ट है यार कुछ करो, कुछ मतलब कुछ ऑप्टिमाइज भी निकालो कि कैसे आप बचो ये सब चीज़ों से. मतलब एकदम फैक्ट, बीइंग योर बिग ब्रदर, बिग स्टूडेंट, मतलब सीनियर, मैं गाइड करना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ों से बचो, कॉपी पेस्टिंग वर्क से बचो. कैसे काम कैसे निकल जाए वो चीज़ बस उसमें देखो, समय आपका बर्बाद ना हो उसमें, बस ये ध्यान रखो. वो समय को आप यूटिलाइज करो अपने आप को. मतलब अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, आइदर यू विल बी वर्किंग इन एन IT कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी. 60 to 70%, 80% विल बी वर्किंग इन IT और कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी. ओके, 70% केस ऐसे ही होगी. कुछ लोग स्टार्टअप्स में जाएंगे, तो सब में वही काम है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ काम आपको मिलेगा. सो फॉर दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, better if you want to develop your career in that field, the best part is that you should learn your optimize your coding skills. Okay, coding skills बहुत ही important है. इनफैक्ट अगर आप DSA में घुस जाओ आज से ना, इनफैक्ट आपको कॉलेज से ना मिले, बट 1-2 साल बाद देखें ना, कोई भी इंडस्ट्री में जाके you will be getting an exposure and a confidence so that you can break up the DSA asking company also. Okay, I'm not pointing out any of the company, I'm just pointing out a big companies, those who are offering 25L, 20L, 15L, वो भी टूट सकती है. सुन के बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, DSA इन द एंट्री एज, मतलब एंट्री लेवल पे जितने आसानी से आपको बड़े कंपनी मिल जाएंगे ना, एक्सपीरियंस लेवल पे उतना आसान नहीं है. बिकॉज इन एंट्री लेवल दे विल नॉट आस्क यू सिस्टम डिजाइन. इन एंट्री लेवल मोस्ट कंपनी विल जस्ट टेक यू ऑन द बेसिस ऑफ DSA. DSA में 300 से 400 क्वेश्चन है, कर लो. 300-400 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना,
काइंड ऑफ आपके स्किल्स इतने अपग्रेड हो जाएंगे, इतने आप में कॉन्फिडेंस एंड लॉजिकल बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाएगी कि जो भी क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछेंगे वो तो आप ऐसे ही तोड़ दोगे, अपने से समझ समझ के कर ले रहे हो। तो जो टाइम आप लैब वर्क में, जो टाइम वेस्ट करने में लगा रहे हो, उसको कोशिश करो वहां से ऑप्टिमाइज करके लर्निंग में लगाओ। फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत टाइम है आपके पास in order to bring out something best from you. Okay, bring out something best from you so that you can get the best that you can, and actually you can. आप लोग तो पहले ही से डरे रहे होंगे, यार हमारे कॉलेज में तो बस यही आता है, जो भैया कुछ नहीं करते थे, सोए रहते थे, उनको देख के आप भी सोच रहे होंगे मैं भी सोए रहूंगा, यही आती है, यही मिल जाएगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उसमें मतलब कि बर्बाद हो जाते हैं। भैया की हो गई यार, भैया की मतलब गैम्बलिंग से भी हो गई। ठीक है, आप प्रिपेयर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। हाउ यू कैन प्रिपेयर? यू जस्ट नीड टू मतलब क्रिएट एन अकाउंट इन लीड कोड में क्रिएट कर लो, हैकर रैंक पे क्रिएट कर लो। अभी फर्स्ट ईयर में हो ना, हर दिन एक कोड कर लो, बस हर दिन एक, चलो 2 दिन में एक कर लो अभी के लिए। अपने आप आदत है, रूटीन में आ जाओगे तो खुद मजा आने लगेगा, करने लगोगे। छाप के करो, ठीक है, नहीं हो रहा है यार, पहला दिन थोड़ी हो जाएगा, होना रहता तो फिर सब लोग कर लेते हैं, सबसे तो नहीं होते ना। नहीं हो रहा है, छाप के करो, पर छापने के बाद उसको समझ लो, छापने के बाद उसको फिर से एक बार टाइप करके देख के रन करा के देखो टेस्ट केसेस पास कर रही है कि नहीं। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? करो, कैसे भी करो, तोड़ के करो, छाप के करो, अपने से करो। जो खुद से कर पा रहे हैं पहली शॉट्स में, बहुत अच्छी, आपकी बहुत जल्दी लर्निंग हो जाएगी, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट जिनको समय लग रहा है यार, छापो, गूगल से खोजो कोड को, लीड कोड की कोड को गूगल पे लिख दो, वहां पे आंसर मिलेगी, उसको डाल के और प्रिपेयर करते रहो अपने आप को। पहले सारा थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, थ्योरी कॉन्सेप्ट कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या चीज कैसे कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज जब आप एक बार क्लियर कर लोगे, देन यू शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको? आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कैसे आप खुद से करोगे। ठीक है, देख के करो इनिशियल में, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द एंड आपको सब कुछ करना है डिजाइन वे में, एक पर्टिकुलर अच्छे से। ठीक है, सो उस पर आप फोकस करोगे। आफ्टर दैट अभी जो टाइम है ना, इंटरव्यू की सोचना बहुत दूर की बात है, वो जब 3rd 4th ईयर में जाओगे अपने आप प्रोजेक्ट इंटरव्यू सब हो जाएगी। राइट नाउ लॉजिकल बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, फैक्ट बता रहा हूँ। दैट टेक रियली टाइम टेकिंग है, 1 साल 6 महीना 3 महीना, ब्रेन टू ब्रेन डिपेंड करती है, और सबकी ब्रेन एक जैसी नहीं होती है। बट हाँ, सब लोग एफर्ट डाल के वहां तक पा सकते हो। जो मैं देखा, मैंने हर तरह के लोगों को देखा, जो लोग एफर्ट डालते गए they really achieved. If you want to meet, I can connect or I can convey the message from them to you also. Okay, इसलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाया, want to share everything, want to clear up your mind. Okay, ये गैम्बलिंग में मत रहना यार, सोए भी हो जाता है, उसमें ही चले जाएंगे, क्या होगा यार? आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपकी उसमें नहीं होगी ना, आपके अगर उसमें नहीं होगी तो आपको ज्यादा डिप्रेशन लगेगा, जबकि जो सोया रहता है उसका हो जाएगा तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू, प्रिपेयर करो, लीड कोड करो, अभी 1st 2nd ईयर में हो, ट्राई टू कट ऑफ फ्रॉम ऑल द डर्टी रैट रेस थिंग्स इन कॉलेज, लाइक डूइंग असाइनमेंट। अरे यार 9 CGPA की जगह 8.5 CGPA आएगी, 8.5 की जगह 8 आएगी, एक डिसेंट CGPA खाली रखने से मतलब है, दैट्स इट। ये मैटर नहीं करता आपकी 9.9 है तो आपको लेके जा रहे हो, और जिनकी 8.5 उनको नहीं लेके देंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, एक डिसेंट CGPA आप ले आओ, जो आराम से आ जा रहा है, उसके लिए बैठ के रात भर असाइनमेंट में ब्लैक ब्लू ग्रीन लाइन खींच रहे हो, टाइम वेस्टिंग बंद करो, उसको ऑप्टिमाइज करो। एकदम फैक्ट मैं बता रहा हूँ, रियली नो नीड, छाप छुप के कोई मतलब ही नहीं है। कैसे उसको ऑप्टिमाइज करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो ये देख लो। ठीक है, अपने एंड से ज्यादा मैं नहीं बोलना पाऊंगा, भावना समझ रहे क्या करना है। कॉलेज के एंड से मिड सेम तो अच्छे से दो, उतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खराब आ जाता है तो एटलीस्ट बहुत जगह कट ऑफ पार नहीं होगा। बट यस, ऑन द सेकेंड साइड आई वुड सजेस्ट यू, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग रखो। मार्कशीट मेरे घर पे पड़े, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं आएगा ना, तो आई डोंट, एनी कंपनी नॉट गोइंग, मतलब एनी प्रोडक्ट इंडस्ट्री नॉट गोइंग टू टेक, एंड इनफैक्ट उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी मेरे अंदर। तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक, कि मैं मन की बात बताना चाह रहा हूँ। हाउ यू कैन प्रिपेयर, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज अप योर वेस्टेज आवर्स, एंड यस यू कैन गेट द बेस्ट दैट यू कैन। लेट्स कीप द वीडियो टिल हियर। इफ यू वांट दैट आई शुड कम इन दिस वीडियो इन दिस वे एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, अच्छा लगता है मेरे को ये सब बताने में एंड टू गाइड यू ऑल, then yes, do comment in the comment box, and if you liked my video, don't forget to give a big thumbs up, subscribe and share it to among your friend group. अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चों के साथ शेयर कर दो, हाउ दे कैन ग्रैप्स अप द थिंग। ऑप्टिमाइज करो यार, वो सब फालतू के गॉड टाइम वेस्ट पूरे टाइम वेस्ट। असाइनमेंट 40 पेजेस के असाइनमेंट लिख रहे हो, छाप रहे हो, कुछ करो, उसका कुछ करो, 1-2 पेज उड़ा दो। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, कैसे भी करके बस जमा करो यार,
टीचर नहीं पकड़े तो 10 में 10, नहीं पकड़ लिए तो 10 में 8, 2 ही नंबर गया ना। पर ये 2 नंबर को तुम गवा के और अगर स्किल सीख लेते हो ना, दैट इज गोइंग टू पे यू मोर देन योर 100% हाइक। डिफरेंट मतलब जो मिलने वाला उससे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अब ये नहीं कि सारा असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे मैं पार्टी करेंगे, वो नहीं करने बोल रहा हूँ। कहीं से भी समय चुराओ, कोडिंग करो, उसके बाद अगर आप आधा घंटा में कर लेते हो तो आप असाइनमेंट भी लिख लो, नो वरीज। बट हाँ, अगर वहाँ पे आपका समय वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद दिस। एंड हाँ, आपका अगर सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो देन यस यू आर ग्रेट, यू डोंट नीड ऑल दिस सजेशन। मतलब बहुत होते हैं वैसे लोग, मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, होते हैं बहुत लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा। जो लोग की नहीं होती वो लोग कहीं से टाइम को ऑप्टिमाइज करो। 2-4 CGPA मतलब 2-4 पॉइंट कम आए CGPA में चलता है, 8 के जगह 7.5 आ जाए चलता है। बट हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई भी इंजीनियरिंग के CSIT, EC, इलेक्ट्रिकल कहीं से भी है, जिनको कोई भी कंपनी में कोडिंग या कंसल्टिंग में चाहिए, सीख लो। बहुत कॉन्फिडेंस देगी आगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी को सीख लोगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विल मीट यू सून विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट यू सून।